आज जो मैं आपके लिए डिश लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यमी और मज़ेदार बनने वाली है। आज की रेसिपी है KFC स्टाइल चिकन ब्रोस्ट। आपने हमारी इस वीडियो को पूरा देखना है, इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर चिकन है 1.25 किलो। ये चिकन है स्किन के साथ, देखें ये स्किन के साथ है चिकन, और इसको मैंने अच्छे से अंदर तक कट लगा दिए हैं। तो डीप कट लगाने हैं हमने चिकन को, ये देखें इस तरह से हमने चिकन के डीप कट्स लगाए हुए हैं हर पीस पे। जितना अच्छा आप डीप कट लगाएंगे उतना ही अच्छा हमारा मसाला इसमें जब्स होगा। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून, ये मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून सिरका हमने लेना है। इन तमाम मसालों को अब हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर हमारी चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब देखिए अंदर तक मसाला रच बस गया है। अब हमने इसकी मैरिनेशन के लिए इसको छोड़ना है 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आप रात भर के लिए छोड़ें तो बेहतरीन है, नेक्स्ट डे आप बनाएं इसको। और अगर आपने जल्दी बनाना है तो भी आपने कम से कम इसको 2 से 3 घंटे तो एटलीस्ट ज़रूर इसको मैरिनेशन पर छोड़ना है। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसका बैटर तैयार करते हैं। 1 कप मैदा, ये हम छान लेंगे इसको। 125 ml का हमने लिया है कॉर्नफ्लावर उस कप में। अब इसको हम छान लेंगे। हमारा मैदा और कॉर्नफ्लोर छन गया है। तो इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए अब आप। यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून पिसा ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। इन तीनों मसालों को हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून मेरे पास है चिली सॉस या हॉट सॉस, जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं। तो ये हम इसमें शामिल करेंगे। 1 कप ठंडा दूध। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपका मिक्सचर गाढ़ा हो तो आप इसमें मज़ीद दूध शामिल कर सकते हैं। मिक्सचर ना ज़्यादा थिन हो ना ज़्यादा थिक हो। यहाँ पर मैंने लिया है ब्रोस्ट की कोटिंग के लिए ऑल पर्पस फ्लोर। 3 कप मैदा है मेरे पास, जिसको मैंने स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब हम लेंगे लेस के मसाला चिप्स, स्पाइसी फ्लेवर में है ये मेरे पास। इसको हमने हल्का हल्का सा क्रश करना है। ये हम शामिल कर देंगे अपने इस मैदे में। एक दफ़ा में आपने मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा सा हमारे ब्रोस्ट में ज़रा अच्छी सी ऊपर से कोटिंग आए, इसको हमने मिक्स नहीं करना, ऊपर से रखेंगे, बस हल्का हल्का सा हम ऐसे कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 कप मैदा है, जिसको मैंने छान लिया है स्ट्रेनर की मदद से। इस मैदे के अंदर हमने कोई भी मसाला शामिल नहीं किया है, ये प्लेन मैदा है। अब इसमें यहाँ पे मैं ये जो मेरे पास मैरिनेट चिकन थी मसाला लगी, इसको 3 घंटे हो चुके हैं। अब सबसे पहले मैं इसमें अच्छे से इसको कोट करूँगी सादे मैदे में। ये मैदे में कोट हुआ हुआ है। अब सेकंड हम इसको बैटर में करेंगे। अच्छे से बैटर में हमने इसको करना है और इसको हमने ज़रा झाड़ देना है। ये जितना भी एक्स्ट्रा एक्सेस इसके ऊपर होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। ये देखें इस तरह से सारा नीचे निकल जाएगा। इसी तरह से मैं चिकन के अपने सारे पीसेस को यहाँ पे अच्छे से डिप कर दूँगी। ये अच्छे से हमारा इसका जितना एक्सेस सा निकल गया है। देखें, तो ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारा बैटर इस पे अच्छे से लग गया है। ये हमारे पास है क्रम कोट, तो अब हम ये कोट करेंगे। यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, ये हमारी चिकन पे देखें जो बैटर था अब वो गिर नहीं रहा, टपक नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छे से जम गया है। तो अब यहाँ पर इस स्टेज पे हम इस क्रम वाले कोट पे इसको पहले हम इसको अच्छे से कोट करेंगे। फिर हमने इसको कम से कम 12 से 13 दफ़ा इसको झाड़ना है इस तरह से।
देखें कैसे क्रम्स क्रिएट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। इस तरह से मैं इसको कस कस के झाड़ूंगी, ये देखिए, और मज़ीद इसको इस तरह से कोट कर दूंगी। जितना हम इसको झाड़ेंगे हमारा कोट तो नीचे गिरेगा, लेकिन हमारे क्रम क्रिएट होंगे। ये देखिए आप कितने ज़बरदस्त क्रम क्रिएट हो रहे हैं। मैं इसके नीचे भी यहाँ पर अच्छे तरीके से उसको कोट करूँगी। देखें, ये देखिए व्यूअर, बेहतरीन क्रम्स हमारे इसमें तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हमने तमाम चिकन के पीसेस को कोट करना है। तो फाइनली जनाब देखें, यहाँ मैंने चिकन के हर पीस को अच्छे से कोट करा। देखें, ये देखें कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आ रहा है क्रम्स का। ये देखिए हर पीस पे जो है हमने इसको झाड़ा। जैसे ही हम इसको झाड़ते रहे क्रम्स ऑटोमेटिकली खुद ही क्रिएट होते गए। जितना अच्छा आप इसको झाड़ेंगे, आप डरे मत कि ये गिर रहा है, कुछ नहीं गिर रहा, वो झर रहा होता है, लेकिन ऑटोमेटिकली चिकन की बोटियों के अंदर से जो है क्रम्स क्रिएट हो रहा होता है। अब हम करेंगे इसको फ्राई। यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म करने के लिए रखा हुआ है। ऑयल रेडी है। देखिए इसके साइडों में हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ये ऑयल इतना हीट हो गया है। देखिए इसकी हीट इतनी हो गई है कि हम इसके अंदर ब्रोस को डाल सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अब। तो यहाँ मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए चिकन के पीस को डाल दिया इसी तरह से, ताकि आपके हाथ पे छींटा ना आए। मैंने चिमटे की मदद से ये इस पर डाल रही हूँ। अब यहाँ हमने इसको टच बिल्कुल नहीं करना है। ये पतली सी स्टिक है मेरे पास, जिसकी मदद से मैं इसको देखें साइड से साइड में कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने अपने चिकन ब्रोस को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। इसी फ्लेम पर इस वजह से करना है चिकन ब्रोस जो है अंदर से कच्चा ना हो। ये माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त क्रम्ब बने हुए हैं। तो यहाँ हम इसको चेक कर लेते हैं। जी जनाब, ये हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना क्रम्ब टेक्सचर है, देखें आप। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी KFC स्टाइल चिकन ब्रोस तैयार है। अब मैं इसको टेस्ट करूँगी, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। ये यहाँ पर बहुत गर्म हो रहा है। मैंने बस ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट गया है। ये देखें ज़बरदस्त, ये आप देख रहे हैं। यमी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। स्पेशली इसके जो क्रम्स हैं, आप यहाँ इसके क्रम्स देखें कितने ज़बरदस्त हैं। खस्तगी है इसमें और सॉफ्टनेस है, अंदर तक मसाला है और बिल्कुल सॉफ्ट है ये। तो व्यूअर्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और हाँ, नीचे दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की अफशां के दस्तरखान की हर रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।